जय हिंद जय भारत। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? ये आपका भोजन का पचना। तो चलिए इसे समझते हैं। पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो, अर्थात जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का गलना, बर्फ गलने के बाद क्या बन जाता है? आपका पानी। तो पानी से फिर हम बर्फ बना सकते हैं, बर्फ बन जाएगा नहीं। तो ये दोबारा प्राप्त हो रहा है, इसलिए बर्फ का गलना क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन। अगला नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो, अर्थात जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे पेड़ का पत्तियां टूटने के बाद, नहीं आपका हरी पत्ती है, टूटने के बाद क्या होता है? नीचे गिरने के बाद वो सूख जाता है। तो सूखने के बाद उस पत्ती को फिर हम हरा करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं। ये क्या कहलाएगा? दोबारा प्राप्त नहीं हो रहा है, हरा फिर से होगा? नहीं होगा। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो उसी तरह चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो शरीर में जो भोजन आपका पच गया है नहीं, उसे अगर कोई दोबारा आपसे मांगेंगे नहीं, तो आप उस भोजन को दे सकिएगा? नहीं दे सकिएगा आप, नहीं। अगर मांगेंगे भी तो अगर कि हमको दीजिए जबरदस्ती, नहीं, तो आप लेटरिन भले दे सकते हैं, लेकिन भोजन तो नहीं दे पाइएगा। तो शरीर में या जो भोजन पच गया वो दोबारा फिर से प्राप्त हो सकता है? फिर से दोबारा भोजन बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। तो दोबारा जो फिर से प्राप्त नहीं हो सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो भोजन का पचना, ये आपका भोजन जो पच गया शरीर में दोबारा प्राप्त नहीं हो सकेगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होगा आंसर।